नागरिकता संशोधन कानून अर्थात CAA में ईसाइयों को भी भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान में रहने वाले ईसाई कौन हैं? और किन लोगों के कारण पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया? ये कहानी आपको जोगेंद्र नाथ मंडल की याद दिलाएगी, जो दलित मुस्लिम एकता का नारा लगाते हुए पाकिस्तान गए थे। विभाजन से पहले पंजाब असेंबली के स्पीकर थे दीवान बहादुर सत्यप्रकाश सिंघा। नाम पर मत जाइए, वे ईसाई थे। उनकी मां पंजाबी थी, जिन्होंने एक अंग्रेज से शादी की थी। भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनवाने में दीवान बहादुर सिंघा का बहुत बड़ा योगदान था। दीवान बहादुर का मानना था कि मुस्लिम समुदाय अधिक उदार और सेकुलर है, इसलिए ईसाइयों को भारत के बंटवारे का समर्थन करना चाहिए। दीवान बहादुर सिंघा अपने समुदाय के बीच में मोहम्मद अली जिन्ना के लिए प्रचार करते थे। बदले में जिन्ना ने भी कहा कि वे पाकिस्तान बनाने में ईसाई समुदाय के समर्थन के लिए सदैव आभारी हैं। दीवान बहादुर सिंघा चाहते थे कि पूरा पंजाब पाकिस्तान को दिया जाए। 23 जून वर्ष 1947 को जब पंजाब के बंटवारे पर असेंबली में मतदान हुआ था, तब सिंघा ही स्पीकर की कुर्सी पर थे। अंतिम समय तक वो प्रयास करते रहे कि गुरदासपुर और फिरोजपुर जिले भी पाकिस्तान के हिस्से में चले जाएं। दीवान बहादुर सिंघा के पाकिस्तान प्रेम की असली कहानी अब शुरू होती है। बंटवारे के बाद दीवान बहादुर पाकिस्तान में रहे। उनके ही साथ बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग भी पाकिस्तानी पंजाब में बस गए। उन्हें विश्वास था कि मुसलमान उन्हें अपने भाई की तरह सम्मान देंगे। लगभग 1 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन जिन्ना की मौत के तत्काल बाद पंजाब विधानसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए स्पीकर की कुर्सी पर एक ईसाई नहीं बैठ सकता। दीवान बहादुर सत्यप्रकाश सिंघा को त्याग पत्र देना पड़ा। इस अपमान से उन्हें इतना सदमा लगा कि 22 अक्टूबर 1948 को मात्र 55 वर्ष की आयु में यीशु को प्यारे हो गए। अपमान और अत्याचारों का क्रम इसके बाद भी जारी रहा। वर्ष 1958 में दीवान बहादुर सिंघा की विधवा पत्नी और बेटी को पाकिस्तान से भागकर भारत आना पड़ा। वर्ष 2016 में पाकिस्तान सरकार ने दीवान बहादुर सिंघा की याद में 10 रुपए का डाक टिकट जारी किया, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का बहुत सम्मान होता है। पाकिस्तान गए ईसाई आज वहां सार्वजनिक रूप से क्रिसमस भी नहीं मना सकते। उनकी भी मॉब लिंचिंग और अपहरण करके धर्मांतरण की घटनाएं आए दिन होती हैं। पाकिस्तान में ईसाई समुदाय की स्थिति का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि वहां अधिकांश सफाई कर्मचारी ईसाई हैं। पाकिस्तान की सरकारें अपने विज्ञापनों में खुलकर लिखती हैं कि सफाई कर्मचारी के पद केवल ईसाइयों के लिए आरक्षित हैं। सीवर में उतरकर सफाई करने का काम तो पूरी तरह ईसाइयों के हवाले है। दीवान बहादुर साहब ने अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय का भविष्य चौपट कर डाला, ठीक वैसे ही जैसा प्रयास जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया था। भारत में आज भी विभिन्न जातियों के स्वयंभू मसीहा इसी तरह के काम करते रहते हैं। ऐसा करने के लिए उनके पास एक ही फॉर्मूला होता है, हिंदुओं का खलनायकीकरण। ऐसा करके उन्हें क्या लाभ मिलता है ये तो पता नहीं, लेकिन उनके समाज की कई पीढ़ियां इसके दुष्परिणाम भोगती हैं।